हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मैथ क्वेश्चन सीरीज़ का ये 9th पार्ट है। पहले ऑलरेडी 8 पार्ट्स और भी कई पार्ट्स डाले हैं, तो आप देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आ कारपेंटर बॉट 6 चेयर्स फॉर ₹90 ईच। ही स्पेंट 10 रुपीज़ ऑन ईच चेयर फॉर पेंटिंग, देन सोल्ड ऑल द 6 चेयर्स फॉर ₹795। फाइंड दिस प्रॉफिट आर लॉस। सिंपल पूछा है कि एक कारपेंटर ने 6 चेयर खरीदी और वो एक चेयर 90 रुपीज़ की थी। उसने 10 रुपये पेंटिंग के लिए खर्च किया। देन उसने जब 6 चेयर्स को बेचा तो वो 795 में बेचा, सोल्ड आउट। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो उसने 6 चेयर 90 रुपीज़ की खरीदी, तो 6 इंटू 90 प्लस 10 रुपीज़ उसने पेंटिंग में खर्च किया, तो 10 इंटू 6, तो 540 प्लस 60, तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस 600। उसने बेचा है 795 रुपीज़ में, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ 795। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 795 माइनस 600, ये हुआ 195 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड ₹1400 फॉर 1/2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के निकालना है और फिर उसका अमाउंट फाइंड करना है कि क्या होगा। प्रिंसिपल दिया है 1400, उसका टाइम दिया है यानी कि 5 ईयर्स, 5.5 साल। तो ये हो जाएगा 11/2 ईयर्स, यानी कि रेट हो गया 9%। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन 100। तो इसको हमने वैल्यू पुट किया 1400 इंटू 9, रेट 9 और टाइम है 11/2 अपॉन 100। 1400 इंटू 9 इंटू 11 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से इसको कट किया 7 टाइम, 0 से 0 कट हो गया और मल्टीप्लाई किया तो 693 इसका आंसर आया। अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट हो जाता है। तो अब प्रिंसिपल है 1400, सिंपल इंटरेस्ट है 693 जो निकाला है, इनको ऐड किया है तो ये हो जाएगा 2093। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ √3136 इक्वल टू 56, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। √31.36 माइनस 0.3136। √3136 की वैल्यू 56 दी है और ये हमें माइनस में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये पॉइंट में दिया है, इनका हम पॉइंट हटा देंगे क्योंकि वैल्यू हमें यही रखनी है, तो ये इनका हम पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाया यानी कि 2 नंबर से है, तो यानी कि 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका पॉइंट हट गया और नीचे 100 आ गया। माइनस ये अंडर रूट में इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 40, यानी कि 40 का मल्टीप्लाई किया तो इसका पॉइंट हट गया, या नीचे 40 आ गए, यानी कि 10,000। अब ये √3136 की वैल्यू 56 है, हमने डायरेक्ट लिख दी 56, और ये अंडर रूट के अंदर ही है 100, तो ये बाहर आएगा तो 10 हो गया। माइनस ये इसकी वैल्यू भी 56, तो ये अंडर रूट के अंदर 40 है, तो ये 100 हो गया। अब ये हो गया कि 5.10 पॉइंट लग जाएगा 5.6, और माइनस ये 100, तो ये 0.56 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे इसकी वैल्यू 5.6 की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू इसमें गलत लिखी हुई है क्योंकि हम ये जब माइनस करेंगे 5.6 है और इसको माइनस करना है 556 से, तो ये तो 0, ये 4 आ जाएगा, ये 6, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 5.04। इसमें ये वैल्यू गलत लिखी है, ये आएगा 5.04। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ x अपॉन 0.49 इक्वल टू 0.00064 अपॉन x। तो x का x में इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² और इसका
एक्स स्क्वायर 0.49 इंटू 0.0064। इनका पॉइंट हटाएंगे तो ये 49/100 यानी कि ये हो गया, ये 64 ये 4 जीरो से पहले पॉइंट है तो ये 10,000 हो गया। ये एक्स स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं किया, 49 इंटू 64 ये हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई किया तो ये 40 और ये 2 60 हो गया। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट लगाएंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। एक्स इक्वल टू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 49, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 64 का अंडर रूट 8 और ये हो जाएगा 30 नीचे यानी कि 1000, मल्टीप्लाई किया 56/1000 यानी कि 0.056 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स व्हेन द टीचर्स एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देन द एवरेज एज बिकम्स 19 ईयर्स, व्हाट इज़ द टीचर्स एज। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स का सम निकालेंगे कि 40 स्टूडेंट्स का सम क्या है। तो 40 इंटू 18 तो ये हो जाएगा 720, और सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स और 1 टीचर तो ये हो गया 41 लोग। 41 का इनका सम निकालेंगे तो 41 इंटू 19 तो ये हो गया 779। अब इससे हम निकाल सकते हैं कि टीचर्स की एज क्या है, कि 41 लोगों का जो सम है वो 779 है और 40 स्टूडेंट्स का 720 है, माइनस कर दिया तो ये 59 ईयर्स यानी कि टीचर्स की एज है 59 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल दिया हुआ है एक, इसके अंदर छोटे छोटे फिगर दिए हुए हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि रेशियो क्या होगा। तो इनसाइड रेक्टेंगल के अंदर क्या है, ट्राइंगल्स 3 हैं, सर्कल्स 2 है, स्क्वायर्स 2 है और टोटल फिगर हैं 7। हमने काउंट किया तो 7। तो रेशियो ऑफ, फर्स्ट में पूछा गया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नंबर ऑफ सर्कल्स, यानी कि नंबर ऑफ सर्कल्स से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना है। तो जो पहले दिया जाता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, सर्कल से निकालना है तो सर्कल को हमें नीचे लिखना है, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का निकालना है तो 3 ट्राइंगल्स 3 हैं तो उनको ऊपर लिखना, तो ये 3/2 होगा। फिर नेक्स्ट में पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स का ऑल द फिगर्स, पूरे फिगर में जितने दिए गए हों उनमें से हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स का निकालना है। तो स्क्वायर 2 है और टोटल फिगर कितने हैं 7, तो ये हो जाएगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, तो एक स्क्वायर जो होता है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो ऑल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज़ अ, एक क्वाड्रिलेटरल है जो उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं वो कौन सा होता है, रोम्बस। रोम्बस से एक स्क्वायर की तरह होता है, उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका ईच एंगल इज राइट एंगल, मतलब उसका एंगल भी होता है वो भी राइट एंगल का होता है। A parallelogram in which one of the angles is right angle is called a, यानी कि एक पैरालेलोग्राम इज वन ऑफ द एंगल्स इज राइट एंगल, कौन सा है जो राइट एंगल बनाता है। तो रेक्टेंगल है वो हमेशा उसके चारों साइड जो होता है वो राइट एंगल बनते हैं, तो ये रेक्टेंगल में होता है और वो पैरालेलोग्राम भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ पैरालेलोग्राम, इसमें कौन सा है जो पैरालेलोग्राम है यानी कि समांतर नहीं है। तो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस भी होता है, लेकिन ट्रेपेजियम नहीं होता है। ये ट्रेपेजियम जो होता है ये नहीं होता है, तो इसका ट्रेपेजियम ये आंसर होगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड आ, किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है यानी कि उसकी डायामीटर जो होती है, यहाँ पे हम कितनी भी लाइनें खींचें वो सारी डायामीटर से छोटी होंगी, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायामीटर होती है।
नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्ड आ सर्कल कैन हैव इज़। हम कितनी सर्कल में से कितनी कॉर्ड खींच सकते हैं, तो इन्फिनिटी, यानी कि कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारी कॉर्ड को खींच सकते हैं, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक इंटरसेक्ट सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, स्कैंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, डायमीटर। तो इसका आंसर है डायमीटर, यानी कि टू टाइप दोनों साइड से इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तो वो डायमीटर होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/5/8। -3/5/8 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए अपोजिट कर देते हैं, यानी कि 1/, ये नंबर। पहले तो इसको प्रॉपर में बनाएंगे। -3/5/8 यानी कि हो गया 8 3 24 और 5 29/8। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए -29/8 का कैसे निकालेंगे, 1/29/8। तो ये 8 ऊपर जाएगा, 8/29, यानी कि माइनस माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट है अ पर्सन अर्न ₹150 पर आवर फॉर हिज वर्क। ही वर्क्स 8 hours a day. Find his weekly earning if there is a 2 days वीक और वीकली ऑफ। एक पर्सन है जो 150 रुपीज़ पर आवर, 1 घंटे में 150 रुपीज़ कमाता है और वो 8 hours करता है काम एक दिन में, लेकिन वो वीक में कितना करेगा, वीकली में, यानी कि 2 days की उसकी छुट्टी रहती है। तो हम उसका नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो होते हैं 5 days, यानी कि तो 2 days उसका माइनस हो गया, छुट्टी का हो गया। तो अर्निंग ऑफ पर्सन की अर्निंग क्या है, 8 hours वो डेली काम करता है, 150 रुपीज़ वो कमाता है, तो 150 इंटू 8, और वीकली यानी कि 2 days का माइनस किया तो ये 5 days हो गए। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो ये 6000 रुपीज़ उसका वीक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट 12 noon वॉज 10 degree above ज़ीरो if it decreases at rate of 1.5 degree per hour वो 1.5 डिग्री पर आवर अल्टी मिडनाइट तक वो इतना डिक्रीज़ हो रहा था 1.5 डिग्री पर आवर के हिसाब से। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो पूछा गया है कि मिडनाइट में टेम्परेचर क्या था। तो दोपहर में 2 बजे का, दोपहर 12 नून में तो टेम्परेचर 10 डिग्री था। तो कैसे निकालेंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ 12 नून से मिडनाइट तक का 12 AM, यानी कि 12 आवर्स हो गए। इन 12 आवर्स में टेम्परेचर पहले था 10 डिग्री, फिर माइनस, तो 1 आवर में 1.5 डिग्री माइनस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका हम पहले 12 इंटू 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 आवर्स हो रहे हैं तो इनको माइनस मल्टीप्लाई किया और इससे माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। तो पहले 10 डिग्री था, प्लस का था, ये माइनस डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये माइनस का है। 12 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई किया तो ये 18 हुआ। तो 10 - 18 यानी कि 8 आया, तो ये माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ m = n = 25 फाइंड n पे पावर m की वैल्यू निकालनी है। m पे पावर n 25 दिया है और n पे पावर m निकालना है। तो जब m पे पावर n 25, तो इसको 5 पे पावर 2 किया हमने, तो ये जो m है ये 5 हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई। तो n = 2। अब हम निकालेंगे कि n पे पावर m, n = 2 है, m = 5 है, तो n पे 2 पे पावर 5 यानी कि 32 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 9/4 पे पावर x इंटू 8/27 पे पावर x -1 = 2/3। देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ये 9/4x है, ये 8/27, ये 2/3। तो हमें ये 2/3 के फॉर्म में ये इनको बनाना है। ये 9/4, तो इसको हम अपोजिट करेंगे 4/9। जब अपोजिट करेंगे तो ये पावर प्लस की है तो ये पावर माइनस की हो जाएगी, -x। तो 4/9 पावर -x इंटू, इसको हमने 2 के फॉर्म में बना लिया तो 2 पे पावर 3, इसको 3 के फॉर्म में तो 3 पे पावर 3,
पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। इसको भी 2 के फॉर्म में, तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 9 हो जाएगा ऊपर, और पहले से पावर लगी है -x इंटू 2/3। ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 है, ये भी 3 है, तो यानी कि 3x माइनस 3 इक्वल टू 2/3। इसमें पावर नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे कि ये एक पावर है, क्योंकि ऑलरेडी किसी भी संख्या पे 1 पावर होती है। अब ये जो पावर है ये भी मल्टीप्लाई, इस पे 2 है, ये भी 2 है, तो ये -2x हो जाएगा। पावर को जब हमें सेम संख्याएं होती हैं, यहाँ पे भी ये 2/3 हो रहा है, ये 2/3 हो रहा है, ये 2/3, तो हम पावर को इक्वल कर देते हैं, यानी कि तो ये -2x मल्टीप्लाई होता है, तो पावर और पावर ऐड हो जाती हैं, तो प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4, यानी कि 3 इधर गया तो 4, तो 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्यूब 32 माइनस 2 क्यूब 4 प्लस क्यूब 500। तो ये क्यूब का साइन है ना, 3 लिखा है इसलिए क्यूब का, तो 2 क्यूब, इसको हमने 2 के फॉर्म में किया तो 2 पे पावर 5 माइनस 2, इसको 2 पे पावर 2 प्लस क्यूब, इसको तोड़ दिया तो 5 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2। अब ये 2 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर 3 क्यूब में बाहर आ गया, यानी कि 2 पे पावर 3 का एक क्यूब हो रहा है, तो ये 2 बाहर आ गया और 2 पे पावर 2 यहाँ बचा, -2 और क्यूब 2 पे पावर 2 प्लस ये इसमें भी 5 पे पावर 3 है, तो ये 5 बाहर आ गया और 2 पे पावर 2, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, क्यूब 4 माइनस क्यूब 4 प्लस 5 क्यूब 4, ये माइनस के 2 क्यूब 4 हो रहा है, ये प्लस का 5 क्यूब 4, ये भी प्लस का, तो 4 और 5 9 हो गया, क्यूब 4 और इसको माइनस करेंगे 9 से 2, तो ये बचेगा 7 क्यूब 4। यही इसका आंसर है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।